नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मुनीश शर्मा और आज हम बात करेंगे प्रार्थना के ऊपर, एक ऐसी विज्ञान के ऊपर जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सबकॉन्शियस माइंड की पावर, माइंड पावर और हजारों नामों से आजकल, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है तो तरह तरह के नाम से इसको प्रसारित किया जाता है। ये चीज़ क्या है, कैसे काम करती है कि जिससे आपके बोले हुए शब्द तत्क्षण सच हो जाए, जागृत हो जाए, जो आप कहें वही हो जाए। क्या ऐसा होता है? होता है, बिल्कुल होता है। ये अधिकतर लोगों के लिए जो बहुत चिड़चिड़े होते हैं वो एकदम काट देते हैं, अरे ऐसे कैसे, जो बोलो वो हो जाएगा, ये क्या उठपटांग है, ऐसा कभी। वो उनकी बुद्धि इतनी ज़्यादा रजस से, तामसिक ऊर्जा से भरी रहती है कि किसी चीज़ को समझ नहीं पाते। वो किसी भी पॉजिटिव चीज को समझने से पहले ही, क्योंकि तामसिकता शरीर में भरी है, बुद्धि में, पहले ही काट देंगे, अरे ऐसा नहीं होता, जो बोलो वो हो जाएगा, ऐसा ऐसा बोलो तो आसमान से बारिश हो जाए तो हो के करा के बताओ मुझे, मैं चाहता हूं मेरे पास 50 लाख आ जाए, ला के बताओ। आएगा कैसे? पहले ही आपने काट दिया ऊर्जा को, वो नहीं आएगा। आपने आ रहा था, आपने छटक से दरवाजा बंद कर दिया, मुझे नहीं चाहिए, मुझे कचरा कचरा जीवन ही अच्छा है। तो इस प्रकार से होता है। असल में जो हम बोलते हैं वो पूरी तरह जागृत होता है। असल में हमारा कल, हमारा भविष्य वही होता है जो हम आज बोलते हैं। कल के लिए हमारी जैसी भावना है, जैसी धारणा है, मेरे साथ ऐसा हो, ऐसा होगा या ऐसा होने वाला है, जो हम अपने लिए कल के लिए विश्वास करते हैं, शब्द बोलते हैं, सपने देखते हैं, वही सच होते हैं। आप अपने इर्द गिर्द देखना, जितने बच्चे आपके साथ में पढ़ाई करते थे, 7वीं 8वीं 10वीं या कॉलेज में, तो उनकी जिस व्यक्ति की जैसी बुद्धि रही होगी वो उस चीज को जीवन में जरूर अचीव कर लेगा। जो ऐसे लोग होते हैं निंदक, एक लड़का मेरे साथ पढ़ाई करता था, उसको मैं देखता था तो कभी कभी ऐसे वो शब्द बोलता था तो मुझे लगता था कि ये करेगा क्या। तो वो बोलता था, अरे हम तो बस धरती पे भार हैं, हम तो सिर्फ खाना खाने ही आए हुए हैं, धरती पे रोटी को पकड़ने के लिए आए हुए हैं और हमने कुछ नहीं करना। तो उसकी बड़ी उठपटांग एनर्जी और वो अलग ही हवा में रहता था। तो उसके ऊपर मेरा ध्यान जाता था कि ये करेगा क्या, ये यही करेगा जो बोल रहा है। और आज भी मैं उसको देखता हूँ, वो साइकिल पे जाता है कभी इधर उधर बेचारा घूमता हुआ, और आज भी उसकी बुद्धि वही है। कुछ लोग ऐसे थे, मैं तो इस प्रकार की नौकरी करूंगा, ये करूंगा, वो बनूंगा, वो बनूंगा। तो मैंने देखा वो जीवन में उन चीजों को सबने अचीव कर लिया, उस चीज को, और कईयों ने अपनी क्षमता से कई गुना ज्यादा प्राप्त किया। ये कैसे प्राप्त करते हैं, इसका क्या विज्ञान है, आप ही अपने इर्द गिर्द देखेंगे। हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार प्राप्त कर लेता है, अपनी सोच के, जितनी उसकी सोच होती है, जितनी क्षमता, जितना विश्वास, मुझे ये प्राप्त करना है, मैं प्राप्त करके रहूंगा, इतने पैसे, इतनी सेहत, इतनी आयु, इतनी आध्यात्मिक प्रगति, जो उसका बिलीव होता है वो उसको प्राप्त हो जाता है। ये प्रकृति का नियम है, इसमें किसी चीज का कोई अर्थ नहीं है, ये प्रकृति का नियम है। जो आप चाहते हैं वो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे में आपको जो अभी मैं बताने जा रहा हूं, इसको अलग अलग नामों से बोला जाता है, लेकिन इसका मूल विज्ञान ये रेकी का ही विज्ञान है। और भारत में श्री विद्या इत्यादि बहुत, जितने भी हमारे ऋषि मुनि थे उन सबको इस विज्ञान का पता था। बहुत सारी लोगों को इसका पता था पहले ही, लेकिन धीरे धीरे लुप्त हो गया, फिर निकल के आ जाता है। अब इसको कहते हैं कि जो आप शब्द कल के लिए बोलेंगे कल को वही होगा। कैसे होगा? अगर मैं ये धारणा करूं कि मेरे पास 1 साल के अंदर अंदर, मैंने ऐसे एक नहीं हजारों हजारों मैंने चीजें अपने जीवन में देखी हैं, जो मैंने जिस चीज का मैंने बार बार सपना देखा है, संकल्प किया है, बार बार इच्छा की है, वो चीज मैंने देखा है तुरंत प्रकट हो जाती है और सभी के पास प्रकट होती है। कोई एक नहीं, सभी के पास। लेकिन जब कोई रेकी साधना, मेडिटेशन इत्यादि करता है, मंत्र जाप, उसके पास ये बड़ी तेजी से चीजें प्रकट होने लग जाती हैं, क्योंकि उसकी संवेदनशीलता, उसकी वाइब्रेशन, जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत तीव्र होकर ऊपर आ जाती है। जो नेगेटिविटी से भरे होते हैं उनकी भारी होकर नीचे चली जाती है। वो एक बात को दोहराते रहेंगे, अचीव नहीं कर पाते। और जिनकी वाइब्रेशन स्ट्रांग होती है, पॉजिटिव होती है, आध्यात्मिक होती है, उनकी वाइब्रेशन तेज होती है। बोलने भर से उनके शब्द पूरे हो जाते हैं जो वो बोलते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आपको पैसा चाहिए, तो ऐसा नहीं कि मुझे भविष्य में मिल जाएगा, पैसा हो जाएगा। अगर आप भविष्य में क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि जो परमात्मा है वो परमात्मा हमेशा प्रेजेंट में है, वर्तमान में है। जो बीत गया उसको हम कहते हैं भूतकाल, भूत है वो।
मर चुका है, खत्म हो चुका है, उसको भूतकाल। और जो आएगा भविष्य, वो सपना है, भविष्य है। वहां पे देवता प्रकट होगा या प्रेत, वो आपकी अभी की करंट की फ्रीक्वेंसी, करंट की आपकी सोच, इस समय के आपके शब्द वो निर्धारित करेंगे आपका भविष्य कैसा होने वाला है, आप भविष्य में क्या पाएंगे। वो अभी की एनर्जी आपकी तय करेगी। इसलिए जो भविष्य है वो एक तरह का सपना है। तो आप अभी क्या उसको बनाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं आपके पास भविष्य में 5 करोड़ हो, लोगों के बस जीवन पैसे के इर्द गिर्द ही घूमता है, इसके आगे बहुत कोई विरला भगवान ने किसी ने के ऊपर कृपा की हो, तब उसको दिखता है कि पैसे के पार भी कोई जीवन है, कोई और भी आध्यात्मिक क्षेत्र है जिसमें उतरना, जिसमें डूबना, जिसको पाना अत्यंत आवश्यक है। बहुत विरले होते हैं, नहीं तो पैसे के इर्द गिर्द। तो पैसे का पहले बात कर लेते हैं। अगर किसी की पैसे की क्षमता ऐसी हो कि मुझे 5 करोड़ चाहिए, और ऐसी वो बार बार एफर्मेशन या शब्द या बार बार ऐसा विचार करे मुझे 5 करोड़ चाहिए, 5 करोड़ चाहिए, तो उसको मिल जाएगा। बड़ी मिल सकता है, लेकिन काफी उसमें वो शंका है कि मिल जाएगा कि नहीं। अगर इसी शब्द को कोई ऐसा बोले, मुझे 5 करोड़ मिल गया है, तो उसको कितना मिल जाएगा। तो उसको 100% संभावना है, क्या पक्की संभावना है कि उसको मिल ही जाएगा 5 करोड़। कारण क्योंकि परमात्मा ना भूत में है ना भविष्य में, वर्तमान में है। जब कोई साधु सिद्ध हो जाता है, साधक सिद्ध हो जाता है, तो उसकी पिछली क्या हुआ कल उसको वो भी भूल जाता है। भविष्य में क्या होगा उसकी भी चिंता खत्म हो जाती है। उसका जीवन केवल अभी में, इसी क्षण में केंद्रित हो जाता है। जब भी कोई साधक, कोई मेडिटेटर, कोई मंत्र जापक, कोई रेकी हीलर करते करते ध्यान को इसी क्षण में स्थिर हो जाता है, वो उसी क्षण परमात्मा का रूप हो जाता है। अगर उसका चित्त पीछे घूम रहा है भूतकाल में या भविष्य में, तो परमात्मा के साथ नहीं जुड़ पाता। सिद्ध होने के लिए अभी में आपको स्थिर होना पड़ेगा, अभी में स्थिर होना पड़ेगा। अर्थात अगर आप अभी प्रेजेंट में, मैं यहां बैठ गया तो बैठ गया, आराम कर रहा हूं तो आराम ही कर रहा हूं, इधर उधर नहीं घूम रहा मेरा दिमाग, ना आगे ना पीछे, तो मैं उस समय पे परमात्मा का रूप हूं। और जो मैं शब्द बोलूंगा वो पूरे होंगे, क्योंकि मैं उस समय पे वर्तमान से जुड़ गया। भगवान केवल वर्तमान है, वर्तमान, ना भूत है ना भविष्य है, एक चीज। दूसरी, जब भगवान के रूप में, भगवान के काल के अंदर कोई शब्द बोला जाता है, तब वो स्थिर हो जाता है, वो लक्ष्मण रेखा हो जाती है, ब्रह्म रेखा हो जाती है। वो जो शब्द बोले जाते हैं वो पूरे होने लग जाते हैं, क्योंकि वर्तमान में आप टिक गए। तो वर्तमान में कैसा बोलना होता है, ऐसा कभी नहीं मेरे पास 5 करोड़ आ जाएगा, मेरे पास 5 करोड़ आ गया, 5 करोड़ आ गया, 5 करोड़ आ गया, 5 करोड़ आ गया। भगवान वर्तमान में बैठा हुआ है, अभी में वह है। और कल कैसा होगा, कल वैसा ही होगा जैसा मैं अभी बना रहा हूं, वही मल्टीप्लाई होगा कल। अगर मैं आज अब खुद को बहुत खुश कर रहा हूं, आनंदित कर रहा हूं, अध्यात्म में डूब रहा हूं, या किसी प्रकार से मैं बड़ा अच्छा कर रहा हूं आज को, तो कल वही खुशी, वही आनंद मल्टीप्लाई हो जाएगा। कल परसों और भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, आने वाले हफ्तों, महीनों, सालों में और भी मल्टीप्लाई होके वो आगे बढ़ जाएगा। अगर मैं अभी में नेगेटिविटी, चिंता, खराब चीजें प्रकट करूंगा, तो वही भविष्य में फलित होंगी, वही बीज बन के आगे बढ़ती हैं। तो अभी के लिए पहले, सबसे पहले एक चीज, उससे भी, पैसे से भी पहले एक चीज आप दोहराना सीखें, बार बार शब्द को प्रेजेंट में, भगवान के काल में, प्रेजेंट काल अर्थात भगवान का काल, उसमें दोहराना सीखें। मैं हर क्षण आनंदित हूं, मैं हर क्षण आनंदित हूं, मैं हर क्षण आनंदित हूं प्रभु धन्यवाद। मैं हर क्षण बहुत खुश हूं, बहुत मेरा रोआ रोआ नाच रहा है, मैं हर क्षण आनंदित हूं। इस शब्द को आप 5 मिनट, 10 मिनट हर रोज दोहराना शुरू करें। सुबह, दोपहर, शाम, रात, जब भी टाइम मिले। सुबह उठते ही, रात को सोने से पहले जरूर 2 टाइम दोहराना है इस शब्द को। ये पहली चीज है, ये पहली वो फ्रीक्वेंसी, वो एनर्जी पैदा करना है कि जिससे हमें कल प्राप्त हो जाए। अच्छा, दूसरा दूसरा अगर 50 करोड़ चाहिए, तो अभी भी ये बोलना है कि 50 करोड़ मेरे पास आ गया है, मेरे पास 50 करोड़ आ गया है, मैं उस 50 करोड़ से आनंदित हो रहा हूं प्रभु, आपका धन्यवाद, धन्यवाद। क्योंकि भगवान अभी में बैठा है। अगर मैं भविष्य में प्रार्थना करूंगा, मुझे 50 करोड़ मिल जाए प्रभु, मेरा 50 करोड़ का इंतजाम कर दो, इंतजाम करवा दो, मुझे किस्तें देनी है, वो देनी है, भगवान भविष्य में है ही नहीं। भविष्य एक सपना है, भविष्य एक खाली मैदान है, खाली खेत है। जो मैं अभी में, प्रेजेंट में बोऊंगा, वो भविष्य में पहुंच जाएगा।
तो प्रार्थना कभी भी ऐसे अगर करेंगे ये हो जाए या हो गया या ऐसा हो जाए फलाने दिन में हो जाए, वो चीज़ फलित नहीं हो पाती। प्रेजेंट में अगर करूंगा, मेरे पास 50 करोड़ आ गया, 5 करोड़ आ गया, मेरी रोआ रोआ निरोगी हो गया, तंदुरुस्त हो गया, मैं अध्यात्म में निरंतर प्रगति करता जा रहा हूं, मेरी सेहत अति शुद्ध हो गया, रोआ रोआ मेरी सेहत बहुत अच्छी हो गई, मैं बहुत हेल्थी हो गया, जो भी आप चाहते हैं उसको अगर प्रेजेंट में भगवान के काल में रख के अगर आपने रिपीट करना शुरू कर दिया और 21 दिन किया, तो अभी पेपर पेन उठा के आज की डेट से आप नोट कर लो, 21 दिन बाद आप देखोगे आपका चेहरा बदल जाएगा, आपकी आवाज, आपकी शक्ल, आपके ज्ञान विज्ञान का केंद्र बदल जाएगा, आपके चक्र खोलने लग जाएंगे, आपका आभा मंडल बदल जाएगा, सारी चीजें आपकी बदल जाएंगी। जो आप चाहते हैं उसको लगातार प्रेजेंट में रखना है। ये मुझे मिल गया है प्रभु, मैं बहुत आनंदित हूं, मुझे बहुत आनंदित हूं। सेहत वाला है तो सेहत दोहराए, मेरा रोआ रोआ निरोगी हो गया, निरोगी हो गया, प्रभु धन्यवाद 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 धन्यवाद। मेरा जर्रा जर्रा एकदम शुद्ध हो गया, हल्का हो गया। हे प्रभु, मैं परम आनंद को महसूस कर रहा हूं। चाहे सेहत अभी दर्द हो रहा है उसको भूल जाए 21 दिन के लिए, कम से कम उतनी देर के लिए जितनी देर आप प्रार्थना कर रहे हैं उतनी देर के लिए भूल जाएं। प्रभु आपका धन्यवाद, मेरा रोम रोम तंदुरुस्त हो गया, मेरे घुटने एकदम अच्छे हो गए, मैं चल फिर रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं। घुटने नहीं चल रहे ना चलें कोई बात नहीं, उसकी चिंता ही छोड़ दें। अभी से एनर्जी कट कर देनी है, जो है आपने एनर्जी का निर्माण करना है। घुटने नहीं काम करते कोई बात नहीं, उसको छोड़ दें। प्रभु आपकी कृपा से मेरे घुटने बहुत अच्छे काम करने लग गए, मैं बहुत आनंद महसूस कर रहा हूँ, बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। हे प्रभु आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस चीज़ के लिए कि वो चीज़ हो चुकी है उसको भगवान के काल के अंदर रखें और उसको लगातार एक धन्यवाद की एनर्जी पैदा करें, बार 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 बार। पैसे के लिए तो इतना पैसा आ गया मेरे पास, प्रभु मैं धन्यवाद, इस पैसे का मैं जगह जगह उपयोग कर रहा हूं, मैं इससे घर बना लिया, मैंने दुकान बना ली, प्लाट बना लिया, ये बना लिया, प्रभु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एनर्जी, इसको कहते हैं एनर्जी पैदा करना। जैसे किसान खेत में मेहनत करता है तो आप खाली मेंटल एनर्जी, मेंटल वाइब्रेशन पैदा करें, पूरे ब्रह्मांड में फैलाएं, वो रिजल्ट लेके आती हैं। मैंने इसके ऊपर लगभग समझो कि अपना पूरा जीवन मैंने इन्हीं चीज़ों की रिसर्च के ऊपर लगाया कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। आजकल तो चलो मोबाइल आ गया, चीज़ें लोगों तक आराम से पहुंचने लग गई, तो जब से मैं रिसर्च कर रहा हूं तो कुछ नहीं था ऐसा। ये कर करके समझ में आई कैसे चीज़ें काम करती हैं, कैसे विज्ञान काम करते हैं, कैसे भगवान काम करते हैं। तो तब तो कोई मोबाइल नहीं, कुछ नहीं, तो कर करके वो चीज़ें समझ में आई, तो आपको अभी समझा पा रहा हूँ कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। आप खाली एनर्जी क्रिएट करें, जीवन में जो चाहें वो पैदा होगा। और 21 दिन तक आप कोई दिन मिस ना करें, एक ही हर रोज 10 मिनट निकालें और 10 मिनट बस वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करें। ये काम हो गया, प्रभु धन्यवाद, मेरी सेहत बहुत अच्छी हो गई, प्रभु धन्यवाद धन्यवाद, मैं अब खा पी रहा हूं, दौड़ रहा हूं, सैर कर पा रहा हूं, खेल रहा हूं, मैं छलांगे लगा रहा हूं, प्रभु आपका धन्यवाद, आपने कृपा करके मेरे रोम रोम को निरोगी कर दिया, जर्रे जर्रे को तंदुरुस्त कर दिया, प्रभु आपका धन्यवाद। प्रेजेंट में एनर्जी क्रिएट करें, भविष्य तो आपका ऐसा हो जाएगा सुनहरी कि आप आनंद से विभोर हो जाएंगे। 21 दिन में आप इतना गहरा चेंज पाएंगे कि आप के शब्दों के पार हो जाएगा कहना, और कुछ भी नहीं। छोटी छोटी टेक्निक और काम करती हैं। तो इस वीडियो को अपने मित्रों तक भी पहुंचाएं तो, और रिश्तेदारों तक और अच्छी बात है। धन्यवाद, नमस्कार। और 21 दिन तक बिना कोई दिन मिस किए लगातार करें। धन्यवाद, नमस्कार।